हेलो, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, है ना। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो चुका है, उनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनकी बारी है मेडिकल कराने की और डॉक्यूमेंट्स की, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, इवन उनके लिए भी जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में नाम आएगा और जिनका डायरेक्ट वो एडमिशन होता है ना लास्ट में, स्पॉट एडमिशन, उसमें भी नाम आ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो लेके जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दे दिया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं दे दूंगी। पहले हम समझते हैं इस चीज को। आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड बच्चा लेके गया था जब पेपर था, तो वो एडमिट कार्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। दूसरा स्कोर कार्ड बच्चे का जो चाहिए होगा, सारा कुछ। ये बेटा ये फोटो कॉपीज चलेंगी इनकी, ठीक है। जो पेरेंट्स है वो भी सुन रहे हैं तो इनकी फोटोज कॉपी चलेंगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। डीओबी जो इनका बच्चे का होता है वो आपको देना है, ठीक है। वो ओरिजिनल लेना है, फोटो कॉपी ना लेके जाए इसको। गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, फादर एंड मदर, जो मम्मी और पापा का बच्चे का तीनों का मिला के जो आधार कार्ड होता है ना, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आप उसको क्या है फोटो कॉपी लेके जाए, क्योंकि बाद में आपको वापस लेके फिर दोबारा ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। बेटर है कि आप पहले से ही वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में रख लें। चौथा क्या है भाई, पांचवा जो बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जाना है, जो कि डेट ऑफ बर्थ जिससे अप्रूव हो सकेगा कि हाँ आपका बच्चा इस दिन हुआ था और जो डेट है, ठीक है। जो डिफेंस पर्सनल्स होंगे उनके पास डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी होगा, जो कि जिला सैनिक बोर्ड से मिलता है या एक सर्विसमैन है वहां से मिलता है, तो वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ भी फोटोकॉपी नहीं जाएगा। फोटोकॉपी आप वहां पे करा सकते हैं लेकिन ओरिजिनल जरूर लेके जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेटेड फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग कुछ सवाल थे कि मैम फोटोग्राफ है मम्मी पापा, अपनी भाई बहन की भी जाएगी, अपनी मम्मी पापा जाएगी, क्या जाएगा? तो डोमिसाइल के लिए सबसे पहले देख लीजिए, जो डोमिसाइल है वो एक तरीके से आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है ना, कि आप कौन से स्टेट के हैं, डोमिसाइल वहां का स्थान प्रमाण पत्र। तो आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस, मतलब अभी आप प्रेजेंट कहीं भी रहते हो और आधार कार्ड में वो सेम नहीं है, इशू इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड के रिगार्डिंग सिर्फ आपकी डिटेल्स देखी जाएंगी, है ना। जो आपका आधार के नाम क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके रिगार्डिंग वहां भी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये डोमिसाइल इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका, क्योंकि आपके जो भी सिलेक्शन है वो स्टेट वाइज हुए हैं, है ना। तो स्टेट कौन सा है ये डोमिसाइल डिसाइड करता है, स्थान प्रमाण पत्र कहाँ का है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता आधार कार्ड में कहीं का भी डेटा हो, लेकिन जो आधार कार्ड में नाम है वही आपके सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था, गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, एटलीस्ट 5, पर मैं कहूंगी आप 10 लेके जाओ, कभी कभी चाहिए होता है एक्स्ट्रा, तो एटलीस्ट आपके पास फोटोज हो, है ना। तो बच्चे की 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचा लीजिए, और साथ में फैमिली फोटोग्राफ चाहिए उन्हें, फैमिली फोटोग्राफ पेरेंट्स के बच्चे के साथ, है ना, जो बच्चा जाने वाला है या जितने बच्चे हैं उन सबकी एक साथ, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए 2, आपकी, मम्मी की और जो बच्चा सिलेक्शन के लिए जा रहा है उसकी, है ना। एक्स्ट्रा मत खिंचवा देना। ओके, मेडिकल फिटनेस की बात करें तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जहां पे आपको ओरिजिनल कागज जो आपको डाउनलोड करना है वो लेके जाना है, ठीक है। उसका निकाल के उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, उसमें जो ओरिजिनल डॉक्टर के साइन के साथ आता है कि जहां पे जिस आपको संस्था में, जिस मेडिकल हॉस्पिटल में आपको बोला गया होगा यहाँ पे बच्चे का वो कराइए मेडिकल, वहां पे, और साथ में 2 फोटो कॉपीज, ठीक है। जो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे डॉक्टर का साइन किया हुआ, उसकी 2 फोटो कॉपीज एक्स्ट्रा लेके चले जाना, ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल, जहां वो पढ़ रहा है, इधर वो 5th में उसने कंप्लीट कर लिया, अब 6th में आप भेजोगे तो 5th का कंप्लीट टीसी वाला सर्टिफिकेट आपको लेना है। और जो बच्चा अगर 6th में है एटलीस्ट, क्योंकि आप जो क्लास के लिए एडमिशन लेंगे वो क्लास 6 है बच्चा, अगर आप क्लास 6 में एंट्री कर चुके हैं फिर भी आपको क्लास 5th का पूरा डेटा प्रिंसिपल से साइन करवा के कि हाँ यू हैव कंप्लीटेड योर 5th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल, और ये सारा एप्लीकेशन एक होती है, साथ में टीसी फॉर्म होता है, वो पूरा लेके जाना है। जो बच्चा 6 में है शायद वो 6 का टीसी भी लेके जाएगा, लेकिन 5th का डेटा भी लेके जाना है, क्योंकि क्लास 6 में आपका एडमिशन होने वाला है, तो 5th का डेटा मैंडेटरी है। और फिर क्लास 9, 8th का डेटा मैंडेटरी है। आप 9th में भले चले गए होंगे बट स्टिल आपको 8th का डेटा पूरा लेके जाना है, अपना रिजल्ट, अपना टीसी फॉर्म, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत
ना आए। ओके, ऑल अबाउट कैटेगरीज, तो जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सबको अपने ओरिजिनल कैटेगरीज के बेसिस पे जो जिस नाम पे आपका, जैसे आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में आया, अगर आपको ओबीसी कैटेगरी से मिला तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जनरल का है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एससी है और एसटी है उनको भी अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। जो डिफेंस वाले हैं भैया, वो डिफेंस सर्विंग है तो सर्विंग वाला अपने कमांडर साहब का, और एक्स सर्विसमैन है तो वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाला लेके जा सकते हैं। ओके, जो ये सर्टिफिकेट होंगे बेटा, या तो आप अपने कंपनी कमांडर से लेके जाएंगे डिफेंस कैटेगरी में, और एक है पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पेंशन पेमेंट ऑर्डर क्या होता है? ये एक 12 नंबर का डिजिट होता है जो हर नवंबर में जो पेरेंट्स, मतलब जिनके फादर हैं या मदर जो भी हैं, जो पेंशन लेती हैं, है ना, जो डिफेंस पर्सनल है और पेंशन लेती हैं, तो नवंबर में हर बार ये 12 डिजिट का नंबर आपको क्या देना होता है, वहां चेक बैंक में जाके देना होता है, तभी आपकी जो पेंशन है वो रेगुलर आती है। उससे ये पता चलता है कि जिस इंसान की पेंशन लगाई गई है वो जिंदा है ना, लाइव है। तो अगर वो डेड है तो वो नहीं बता पाएगा, या फिर अगर आप अपना पीपीओ नंबर भूल चुके हैं, या फिर आपका गलत आ रहा है, तो कुछ भी दिक्कत हो तो उससे भी आपकी पेंशन रुक सकती है। इस वजह से पीपीओ नंबर बहुत जरूरी होता है फॉर एक्स सर्विसमैन कि वो दे वहां जाके, तो ये यहां पे देना जरूरी है। ठीक है, चलो मैम आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। नेक्स्ट, अरे ये क्या आ गया, ठीक है, जो ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, सबको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, एसटी है, एससी है। अब क्यों जरूरी है? बिकॉज आपका जब आप स्कूल में एंट्री लेते हो तो वहां पे भी कुछ टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू आपकी फीस और कम हो जाती है ना। तो एटलीस्ट आपकी फैमिली में कितनी इनकम, कितनी जरूरत पड़ रही है, क्या सिनेरियो है पूरा, उसको देख के स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आपके पेरेंट्स की ही वो इनकम कम है तो वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट इसलिए दिलाया जाता है ताकि बच्चे की फीस को कम करके थोड़ा सा इजीली बच्चे को, पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले फीस में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां फीस लगभग 1 साल की 1 लाख तक जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में है और हम चाह रहे हैं कि अब उसका नंबर सैनिक में आ चुका है तो हम उसे डाल दें। देखो नवोदय विद्यालय ना बेसिकली क्या है बेटा, नवोदय विद्यालय ना उसमें फीस नहीं होती, फीस उसमें सरकार देती है आपकी तरफ से, लेकिन यहाँ पे आपको अपने बच्चे को 6th क्लास से पूरे 12th क्लास तक डालना है तो वहां पे 1 लाख हर साल फीस जाती है। तो ये भी सोचिए, थोड़ा सा वो पेरेंट्स भी सतर्क रहें। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छी जगह में पढ़ रहा है, मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छा पढ़ रहा है ना, स्कूल की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया है, उसमें हर चीज हो रही है, तो अपने बच्चे को सैनिक में डालने की जरूरत नहीं है। इतना टेंशन नहीं लेना है कि अगर दूर आ रहा है तो भेजे ना भेजे, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या जो भी सराउंडिंग है, को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, वो इतना कुछ बेनिफिट बच्चे को नहीं दे रही है, देन आप शिफ्ट कर सकते हैं सैनिक में। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, एक नए इन्वायरमेंट में नए बच्चों के साथ टीम वर्क, हार्ड वर्क सब सीखता है बच्चा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है बच्चा जो आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी गलती ना करे। यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बेटा जो होंगे, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, यहाँ के जो बेटा डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें क्या करना है, ये वेबसाइट है AISSAIC, ठीक है, इसमें जाना है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ये जो लिख रखा है ना बगल में डाउनलोड, इनको डाउनलोड करके फिल करना है। क्यों करना जरूरी है? ताकि आप लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपकी है वो देना पड़े। ठीक है, देखा, आप लेके जाएं। साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल्स के लिए आपको ऐसा नहीं है, अगर आपका बच्चा बाई चांस वेट में कम आ जाता है ना, पतला है, खाता पीता ज्यादा है, फिर भी नहीं लगता शरीर में, पतला है, तो इस वजह से वहां पे कुछ वेट एक रखा गया है एटलीस्ट इतना, क्योंकि उनको फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कराई जाती हैं। तो इस वजह से अगर बाई चांस आपको नहीं बच्चा रह पाता है, मतलब फिजिकल फिट नहीं हो पाता है, या फिर उसको 1 महीने का टाइम मिला जाता है, तो आप उसे प्रेशर ना डालें, है ना, आराम से, बिल्कुल 1 महीने का टाइम आपको मिलता है डॉक्यूमेंट्स के लिए भी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, और अगर मेडिकल में कुछ दिक्कत आती है तो 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर बच्चा फिट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर जो सीट बचती है वो स्पॉट एडमिशन के लिए शिफ्ट हो जाती है या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो फटाफट से जाके कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा नंबर पे, ताकि हम आपको अपडेट देते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।